ओके, हमने डिस्कस किया ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द डोमेन। डोमेन हम इंटरवल के रूप में लेते हैं, उसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है। सो उसी के आगे हम चल के लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है उसको हम समझेंगे ग्राफ के द्वारा। चलिए, ये मान लीजिए एक फंक्शन का ग्राफ है ना। ये फंक्शन है y = f(x) और उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ये पॉइंट x = a से लेके x = b यानी क्लोज इंटरवल a to b मैं मान रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में कि ये डिफाइन किया गया है फंक्शन। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब हम इस ग्राफ को अगर स्टडी करें, ऑब्ज़र्व करें, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये और यहाँ पे एक पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो इसके नेबरहुड के अंदर, नियर बाई पॉइंट्स के ऊपर ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है। x = अगर मैं इसको c नाम दूं तो x = c के ऊपर इस नेबरहुड में x = c के नियर बाई पॉइंट्स के ऊपर f(x) की वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इस कंप्लीट इंटरवल में तो ये मैक्सिमम नहीं है, वो तो कहीं और बन रही है। सबसे ज़्यादा हाइट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। इसी प्रकार एक पॉइंट है, ये पॉइंट ग्राफ में, और इसको अगर मैं पॉइंट का नाम दूँ x = d के ऊपर, ये फंक्शन की हाइट f(a) बताता है, f(d) बताता है d पॉइंट के ऊपर। सो इस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर x = d के नेबरहुड में हम डिस्कस करना चाहें हाइट ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ मिनिमम इन दिस इंटरवल, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज़ मिनिमम, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है, इधर बढ़ रही है, इधर हाइट बढ़ रही है। लेकिन क्या इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट इंटरवल के अंदर a से b के अंदर मिनिमम वैल्यू है? नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मिनिमम वैल्यू, कहीं और भी हो सकती है। सो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट इसके अंदर लोकल लेवल पे इस x = c के नेबरहुड के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, लेकिन सिर्फ इस इंटरवल के अंदर, कंप्लीट इंटरवल में नहीं ले रहा है। इसी प्रकार इस पॉइंट के ऊपर x = d के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है मिनिमम है इन द नेबरहुड ऑफ d। इसके नियर बाई पॉइंट्स के ऊपर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, सो एक मिनिमा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं है इस कंप्लीट डोमेन के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये जो वैल्यू है f(d), दिस इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू। एंड दिस पॉइंट जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू मिली, लोकल मिनिमम वैल्यू मिली, इसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली x = c के ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है f(c), ये जो हाइट है ये f(c) बनेगी, और ये इस इंटरवल के अंदर देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू है। इस इंटरवल के अंदर देखा जाए सो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, न कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू को, और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इसको समझना है। इसकी डेफिनेशंस किस तरीके से है उसको समझिएगा। लेट f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड c be an interior point in the domain of the function। f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, हम रियल वैल्यूड फंक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। और c किस में है? c डोमेन में है। c be any point in the domain, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन, एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, एंड पॉइंट्स पे नहीं है। सो c इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट c, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एज सच दैट
एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी इज़ द मैक्सिमम, it is greater than or equal to f of x for all x belongs to interval, open interval c minus h to c plus h. c माइनस एच और c प्लस एच क्या होगा, मैंने जो h लिया है वो वेरी स्मॉल है, सो मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस इधर और ये भी h ले रहा हूँ. सो ये पॉइंट x इक्वल टू c था, सो ये पॉइंट दिखाएगा c माइनस एच को और ये पॉइंट दिखाएगा c प्लस एच को. सो इस इंटरवल को हम दिखा सकते हैं ओपन इंटरवल c माइनस एच टू c प्लस एच. इस कंप्लीट इंटरवल के अंदर एफ ऑफ सी इज़ द मैक्सिमम, एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स कहाँ होगा इस इंटरवल में, कहीं भी आप ले लो, ये हाइट सबसे ज़्यादा है, इसलिए एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. देन f of c is called local maximum value and c is called point of local maxima, point of local maxima. इसी प्रकार c is called point of local minima if there exists an h, यानी c के नेबरहुड में हम देखा जाए तो c जिसमें बिलोंग करेगा ऐसा इंटरवल c माइनस एच और c प्लस एच, x बिलोंग्स टू c माइनस एच टू c प्लस एच, ये है कि इंटरवल है ओपन इंटरवल जिसके अंदर f ऑफ c की वैल्यू मिनिमम है. f ऑफ c इज़ लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. मैंने यहाँ d लिया था एक्चुअली और मैंने h लिया है वेरी स्मॉल, सो ये डिस्टेंस h और ये डिस्टेंस h, सो क्योंकि ये पॉइंट d था तो ये पॉइंट d माइनस एच हो जाएगा और ये पॉइंट d प्लस एच हो जाएगा, और इसको इंटरवल के रूप में पूरा इंटरवल d माइनस एच टू d प्लस एच, इस इंटरवल के अंदर ये जो हाइट है एफ ऑफ d ये मिनिमम है. सो एफ ऑफ d लोकल मिनिमम वैल्यू एंड d पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ये पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है कि ऐसा c अगर आपको मिल जाए जिसके लिए एक ऐसा इंटरवल ढूंढा जा सके c के नेबरहुड में कि f ऑफ c इज़ द मिनिमम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस एच टू c प्लस एच इंटरवल, जिसमें c है उसमें एक ऐसा इंटरवल ढूंढा जा सके c बीच में आ जाए और उसके दोनों तरफ एक इंटरवल ऐसा मिल जाए जिसके अंदर f ऑफ c की वैल्यू मिनिमम है, तो हम बोल सकते हैं f ऑफ c इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू. ओके, एंड c इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है. ग्राफ इसको भी हम डिस्कस करेंगे, नेबरहुड की हम बात करेंगे और किस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा को हम डिसाइड कर सकते हैं ग्राफ से. ये देखा जाए तो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू सी इसके नेबरहुड के अंदर लोकल मिनिमा मिल रहा है. इसी प्रकार मैक्सिमा की बात करेंगे x इक्वल टू सी पर, तो उसके नेबरहुड के अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू है. सो x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और f ऑफ c इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू. इसी प्रकार ये जो f ऑफ c है ये लोकल मिनिमम वैल्यू है इस इंटरवल के अंदर, ये c माइनस एच और ये c प्लस एच इस इंटरवल के अंदर. सो इसी को समझने के लिए एक चीज़ और बताई है उसने थ्योरम के रूप में. लेट f be a function defined on an open interval I. Suppose c belongs to I. f है कहाँ डिफाइन है, ओपन इंटरवल I के अंदर डिफाइन किया गया है. f is defined on an open interval I and c belongs to I. c एक पॉइंट है जो I के अंदर है. देन f हैज़ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू c. अगर x इक्वल टू c पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल रहा है, सो याद हो एफ डैश सी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c विल बी ज़ीरो. अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट, या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c. अगर मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल रहा है इस इंटरवल में, तो उस पॉइंट के ऊपर
या तो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं करेगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल देन इट्स डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट विल बी ज़ीरो, है ना। सो ये जो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है, या तो एफ डैश सी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये एग्जिस्ट कर गया सो एफ डैश सी मिल जाएगा ज़ीरो, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा और एग्जिस्ट किया तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। इन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ए पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ एफ एट विच एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स नाम देते हैं जिसके ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए या फिर वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि आपने इसका ग्राफ पढ़ा है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, मॉडुलस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और मैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर आपको दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये मिनिमम वैल्यू है। सो ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, या फिर क्योंकि इस ग्राफ की तो मिनिमम वैल्यू ही एक्चुअल में। सो हम ये भी तो देख रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने सोल्व किया है कि मोड ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं होता है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। सो इस पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू है, इसलिए डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस केस में। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें x इक्वल टू ज़ीरो पे लोकल मिनिमा है और डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। आपको पता है एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x, और एफ डैश ज़ीरो कितना हो जाएगा 0। सो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ज़ीरो, ठीक है। सो ये लोकल मिनिमा बना रहा है। सो या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे ये एग्जांपल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हैं क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करे या फिर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो बन जाए, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स नाम देते हैं। और इन्हीं को हमें ढूंढने का प्रयास करना है। आगे क्वेश्चंस आएंगे और डेरिवेटिव टेस्ट से हम पता लगाएंगे कब लोकल मैक्सिमा होगा और कब लोकल मिनिमा होगा।